नमस्कार, जे न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं सिकंदर और अब खबरों को देखने से पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। केकड़ी कस्बे सहित केकड़ी क्षेत्र के ग्रामीण अंचल में मुस्लिम समाज द्वारा ईद उल फितर का त्योहार मनाया गया। हर्षोल्लास पूर्वक ईदगाह पर अदा की गई ईद की विशेष नमाज, एक दूसरे को गले लगाकर दी ईद की मुबारकबाद। भगवान विष्णु के छठवें अवतार भगवान परशुराम की जयंती केकड़ी शहर में विभिन्न आयोजनों के साथ मनाई गई। नगर पालिका द्वारा नवनिर्मित परशुराम सर्किल का लोकार्पण व भगवान परशुराम की मूर्ति का अनावरण गुजरात कांग्रेस प्रभारी व केकड़ी विधायक डॉक्टर रघु शर्मा ने किया। अजमेर रोड स्थित कल्याण कॉलोनी में वैशाख माह में अक्षय तृतीया को कल्याणेश्वर महादेव मंदिर में कल्याणेश्वर महिला मंडल द्वारा एक भोलेनाथ की सुंदर झांकी सजाकर 56 भोग जिमाया गया। गुजरात कांग्रेस प्रभारी राजस्थान सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर रघु शर्मा ने मंगलवार को केकड़ी नगर पालिका द्वारा विभिन्न वार्डों में कराए जा रहे 51 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। ग्राम सांकरिया में वर्षों पुराने देवनारायण मंदिर का गुर्जर समाज द्वारा पुनः जीर्णोद्धार करवाकर उसमें मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम। भगवान विष्णु के छठवें अवतार भगवान परशुराम के जन्मोत्सव पर आज केकड़ी में सर्व ब्राह्मण महासभा की ओर से निकाली गई भव्य रैली। और आइए अब देखते हैं क्षेत्र की खबरें। भगवान विष्णु के छठवें अवतार भगवान परशुराम की जयंती आज मंगलवार को केकड़ी में धूमधाम के साथ मनाई गई। इस मौके पर आज सुबह सावर रोड बाईपास पर नगरपालिका द्वारा नवनिर्मित परशुराम सर्किल का लोकार्पण व भगवान परशुराम की मूर्ति का अनावरण गुजरात कांग्रेस प्रभारी व पूर्व चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने किया। मूर्ति अनावरण के मौके पर डॉक्टर शर्मा को सर्व ब्राह्मण महासभा की ओर से परसा भेंट किया गया। परशुराम सर्किल लोकार्पण व मूर्ति अनावरण के पश्चात यहाँ समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सर्व ब्राह्मण महासभा की ओर से पूर्व चिकित्सा मंत्री व गुजरात कांग्रेस प्रभारी डॉक्टर रघु शर्मा का माल्यार्पण कर सापा बंधवाकर अभिनंदन किया। इस मौके पर युवा कांग्रेस नेता सागर शर्मा, नगर पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह शक्तावर, उपखंड अधिकारी विकास कुमार पंचोली, एडिशनल एसपी घनश्याम शर्मा, डीवाईएसपी शिव सिंह राठौड़, तहसीलदार राहुल पारिक, समाजसेवी कृष्णानंद तिवारी, समाजसेवी ओम प्रकाश साहू का सर्व ब्राह्मण महासभा की ओर से माल्यार्पण व सापा बंधवाकर अभिनंदन किया। गौरतलब है कि सावर रोड बाईपास चौराहे पर परशुराम सर्किल का निर्माण नगर पालिका केकड़ी द्वारा करवाया गया है, जबकि यहाँ स्थापित की गई भगवान परशुराम की मूर्ति युवा नेता सागर शर्मा व उनके परिवारजनों द्वारा समर्पित की गई है। समारोह के दौरान सर्व ब्राह्मण महासभा के खंड अध्यक्ष नाथूलाल शर्मा ने भगवान परशुराम सर्किल बनाने के लिए नगर पालिका का आभार व्यक्त किया। साथ ही भगवान परशुराम की मूर्ति स्थापित करवाने के लिए सागर शर्मा का आभार व्यक्त किया। आयोजन की व्यवस्थाओं को सफल बनाने में पार्षद रामराज शर्मा व रमाकांत दादीज का विशेष सहयोग रहा। समारोह का संचालन पूर्व पार्षद व वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र जोशी ने किया। समारोह को संबोधित करते हुए पूर्व चिकित्सा मंत्री एवं केकड़ी विधायक डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि आज सुखद संयोग है कि ब्राह्मण समाज के आराध्य देव भगवान परशुराम का जन्मोत्सव सब मिलकर धूमधाम से मना रहे हैं। उन्होंने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि यहाँ की जनता ने उन्हें जनप्रतिनिधि चुनकर सेवा करने का मौका दिया है, जिसकी बदौलत वह केकड़ी शहर सहित पूरे क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित करने के संकल्प के साथ कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र का विकास करना उनका लक्ष्य है। जिस माटी में वे पले बड़े हैं उस क्षेत्र का विकास उनकी पहली प्राथमिकता है। उन्होंने पिछले दिनों भाजपा सांसद भागीरथ चौधरी के नेतृत्व में सावर में हल्ला बोल कार्यक्रम के दौरान सांसद द्वारा दिए गए वक्तव्य पर तंज कसते हुए कहा कि केंद्र में भाजपा की सरकार है और वह भाजपा के अजमेर सांसद है, इस नाते उन्हें केंद्र सरकार से केकड़ी के विकास की बात करनी चाहिए। उन्होंने कोहड़ा में ई लर्निंग इंस्टीट्यूट को लेकर कहा कि कांग्रेस सरकार के वक्त कोहड़ा में सौगात मिली थी, पर केंद्र सरकार में सरकार बदलते ही इस संस्थान की दुर्दशा हो गई है। इसी प्रकार उन्होंने केकड़ी में रेल लाइन की बात करते हुए कहा कि जब राजस्थान में व केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तब अजमेर से वाया केकड़ी, टोंक व बरवाड़ा तक रेल लाइन को मंजूरी दिलाई थी, लेकिन बाद में केंद्र और राजस्थान में सरकार बदल गई और दोनों जगह भाजपा की सरकार बन जाने के बाद इस रेल परियोजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अब सांसद भागीरथ चौधरी को चाहिए कि वे केकड़ी क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों पर उंगली उठाने के बजाय
संसद में इस रेल परियोजना के मुद्दे को उठाए। समारोह को युवा नेता सागर शर्मा ने भी संबोधित किया। अंत में पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू ने सभी का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में सर्व ब्राह्मण महासभा समाज के सैकड़ों की तादाद में महिला पुरुष मौजूद रहे। जिस तरह का समय है, जैसा खंड काल है, उसमें जो समाज एकता रखेगा, सद्भाव रखेगा, भाईचारा रखेगा और सामाजिक जो सुधार के कार्यक्रम करेगा, कैसे हमारी नई पीढ़ी आगे बढ़े, कैसे वो संस्कारवान बने, कैसे भविष्य उसका उज्जवल हो, इसमें एक सामूहिक सोच के आधार पे समाज को काम करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। आज बहुत मुबारक मौका है, भगवान परशुराम जी का आशीर्वाद हम सबको मिले, हम लोग तरक्की भी करें, समाज भी तरक्की करे और अच्छे अच्छे काम, क्योंकि ब्राह्मण समाज जिसको एक बुद्धि का स्वामी समाज माना जाता है, हम बुद्धिजीवी कहलाते हैं और हमारे अंदर ना कोई घृणा की भावना होती है। हम सब समाज को, 36 कौम के लोगों को साथ लेके चलने की क्षमता वाले समाज से आते हैं और दूसरे समाज के प्रति भी हमारे मन में घृणा या नफरत का भाव कभी रहा नहीं है, नहीं रहना चाहिए। इसीलिए ब्राह्मण समाज को हमेशा सभी समाजों में अग्रणी समाज माना गया है कि भाई ये किसी का नुकसान नहीं करेंगे और हमने प्रतिशोध की बात कभी दिमाग में रखी भी नहीं है। किसी भी समाज का हम सबका आदर करते हैं। हमने शुरुआत की थी यहाँ तो हमारे शौर्य के प्रतीक, हमारे राजस्थान की आन बान और शान महाराणा प्रताप जी की सबसे पहले स्टैच्यू वहां लगी अस्पताल के सामने। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि जितने महापुरुष हुए जिन्होंने अपने अपने जीवन से समाज को प्रेरणा देने का काम किया, समाज के उत्थान का काम किया है, एक नई दिशा देने का काम किया है, केकड़ी के अलग अलग सर्किल पे उन महापुरुषों की मूर्तियां आप देखोगे आने वाले समय बनाई आप। तो मैं पिछले कार्यकाल में तो बना नहीं पाया, लेकिन अहिंसा अपने आप में परमार्थ का शब्द है और अहिंसा सर्किल तो किसी को ऐतराज होना भी नहीं चाहिए। तो ये इस बार मैंने कहा है कमलेश जी को भी, नगर पालिका के सभी हमारे पार्षदों को, कि यहाँ अहिंसा सर्किल बने। बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने संविधान का निर्माण किया और उस संविधान से आज हमारा देश चल रहा है, ऐसे महापुरुषों को हमको समय समय पे हम याद करें। तो ये कार्यक्रम, ये प्रक्रिया शुरू हुई है। पहले महाराणा प्रताप जी की स्टैचू लगी और अब आज भगवान परशुराम की मूर्ति का अनावरण हुआ, सर्किल बना है। मैं समझता हूँ केकड़ी का नाम पूरे राजस्थान में, अब तो मैं गुजरात जाता हूँ तो कई लोग तो आके चले गए यहाँ, हम आके केकड़ी जाके हम प्रगति करें। इन 5 सालों में अस्पताल बना यहाँ, करीब 20-22 करोड़ रुपए तो टाटा ट्रस्ट वालों ने लगाए। मैं चुनाव लड़ रहा था, जब मेरे मुंह से निकल गया कि अगर मैं जीत गया तो मैं इसको जिला अस्पताल बनाऊंगा। तो कई बार दुर्घटना हो गई और हमारा अजमेर जाने से 20-21 किलोमीटर पहले आदमी दम तोड़ देता था। यहाँ चिकित्सा की सुविधाएं नहीं थी। 2008 में जब मैं पहली बार एमएलए बना, यह 30 बेड की सीएससी थी, वो अजमेरी गेट के ऊपर, और मैंने देखा उस अस्पताल का हाल क्या था। इतना बड़ा इलाका, ये अजमेर जो हमारा मुख्यालय है जिले का, उससे सबसे दूरस्थ जगह पे और सबसे पिछड़ा हुआ इलाका था तो केकड़ी था। और तभी हमने संकल्प किया कि हम शानदार अस्पताल बनाऊंगा मैं यहाँ, और आज आपके सामने है। अभी इसके अलावा भी 33 करोड़ रुपए की लागत से जच्चा और बच्चा के लिए MCH, मदर एंड चाइल्ड, वो हॉस्पिटल का काम चल रहा है। शानदार अस्पताल वो भी बनेगा। हमने यहाँ पे ट्रॉमा सेंटर शुरू कर दिया, जेरिएट्रिक वार्ड, जो वृद्धावस्था में प्रॉब्लम्स आती है उनका समाधान, उनका इलाज करने के लिए अलग वार्ड बनाया। यहाँ पे ब्लड बैंक की स्थापना हुई। यहाँ पे करीब 40 लोग डायलिसिस के लिए जाते थे जयपुर, पहले 2 मशीनें लगाई, अभी मैंने विधायक कोष से 2 मशीनें और स्वीकृत कर दी, तो ये 4 मशीनें डायलिसिस की शानदार। और आईसीयू आप यहाँ का देखोगे, इंटेंसिव केयर यूनिट, उसमें मल्टी पैरा मॉनिटर सिस्टम,
सेंट्रलाइज ऑक्सीजन सिस्टम। आपका जयपुर का आईसीयू देख के आओ और आप जयपुर का और केकड़ी का आईसीयू देखोगे, कोई फर्क आपको नहीं लगेगा, बल्कि उससे अच्छा ही रहेगा। आपका ताला लग गया, आप पार्लियामेंट में क्या कर रहे हो, ये सवाल मैं कर सकता हूँ, केकड़ी की जनता कर सकती है, क्योंकि आपको 36-38 हजार से यहाँ भी जिताया लोगों ने। हमने रेल लाइन की ट्रैक की बात की थी, सर्वे हो गया। यही कृषि उपज मंडी में मुख्यमंत्री जी की मौजूदगी में मैंने कहा था कि आप रेल लाइन हमारी केकड़ी के अंदर दो। उन्होंने घोषणा करी कि 50% पैसा, करीब 850 करोड़ रुपए खर्च हो रहे थे, 50% पैसा राज्य सरकार वहन करेगी और 50% भारत सरकार देगी। और इससे एमओयू हुआ। तब दिल्ली में भी सरकार हमारी थी और राजस्थान में भी हमारी सरकार थी। 2013 में दुर्भाग्य से सरकार हमारी यहाँ भी चली गई और दिल्ली में भी चली गई और वो रेल का काम बंद हो गया और वसुंधरा जी आई थी। तो वो पोस्टर जो हमने लगाया था पंचायत समिति में कि यहाँ स्टेशन बनेंगे, उस पोस्टर से मेरी मजाक उड़ाई। ये कहा कि भाई आप तो सब ट्रेन में बैठ के आए होंगे यहाँ मीटिंग में। अरे भाई ट्रेन में बैठ के तो जब आते, जब काम आगे बढ़ता। 2018 में आपके आशीर्वाद से मैं एमपी बन गया और मैंने सवाल लगाया पार्लियामेंट के अंदर कि जो रेल लाइन का प्रोजेक्ट था नसीराबाद से लेके और चौथ का बरवाड़ा तक का, जिसमें टॉप भी कवर हो रहा था, हमारा बगेरा केकड़ी सारा एरिया, तो जवाब मेरे पास अभी रखा हुआ है। अगर भागीरथ चौधरी जी को लेना हो तो लोकसभा में बीजेपी के रेल मंत्री ने मुझे जवाब दिया कि तत्कालीन बीजेपी की सरकार ने 50% हिस्सा राशि जो उनको देनी थी वो देने से मना कर दिया, इसलिए ये रेल प्रोजेक्ट आगे नहीं चलेगा। कौन जिम्मेदार है? और आप क्या कर रहे हो वहां? ये रेल लाइन क्यों नहीं लाओ केकड़ी के लिए? जो एमपी के दायित्व है एमपी करे और जो विधायक का दायित्व है वो मैं करूं। मेरे दायित्व में कोई कमी हो? आज 27 स्कूलें, 14 स्कूल केकड़ी में और 13 स्कूल सरवाड़ में एक आदेश में क्रमोन्नत होके सीनियर सेकेंडरी हुई है। केकड़ी कस्बे में मुस्लिम धर्मावलंबियों ने मंगलवार को ईद का त्योहार परंपरागत हर्षोल्लास के साथ मनाया। शहर में पायलट स्कूल के पीछे स्थित ईदगाह, अस्तल मोहल्ला स्थित कटला मस्जिद व भट्टा कॉलोनी स्थित मदीना मस्जिद में ईद की विशेष नमाज अदा की गई। ईदगाह पर पहले अहले हदीस जमात के लोगों ने व बाद में अहले सुन्नत वल जमात के लोगों ने नमाज अदा की। नमाज के बाद सभी लोगों ने एक दूसरे के गले लगकर ईद की बधाइयां दी। छोटे छोटे बच्चों में ईद के प्रति विशेष आकर्षक नजर आया। ईदगाह पर जनप्रतिनिधियों व प्रशासनिक अधिकारियों ने मुस्लिम धर्मावलंबियों को ईद की बधाई दी। बधाइयां देने वालों में गुजरात कांग्रेस प्रभारी, पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर रघु शर्मा, युवा कांग्रेस नेता सागर शर्मा, पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू, उपखंड अधिकारी विकास कुमार पंचोली, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक घनश्याम शर्मा, पुलिस उप अधीक्षक हिव सिंह राठौड़, थानाधिकारी सुधीर कुमार उपाध्याय समेत कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे, जिन्होंने ईद की बधाइयां दी। ग्राम बघेरा में भी ईद उल फितर का त्यौहार मंगलवार को हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। यहां बस स्टैंड के समीप स्थित ईदगाह में
ईद की मुख्य नमाज अदा की गई। जानकारी के अनुसार सुबह 7 बजे से ही रंग बिरंगे परिधानों में सज धज कर मुस्लिम समाज के लोग ईदगाह में आना शुरू हो गए। 7:30 बजे ईदगाह पर ईद की मुख्य नमाज अदा की गई। ईद की नमाज जामा मस्जिद वगैरह के पेश इमाम मौलाना अजरुद्दीन ने अदा कराई। सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोग एक साथ खड़े होकर अल्लाह की बारगाह में नमाज की नियत बांधी और नमाज अदा करने के बाद देश में अमन और चैन के लिए दुआएं मांगी गई। ईद की नमाज के पश्चात सभी लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की शुभकामनाएं दी। ईद पर नमाज अदा करने के बाद जामा मस्जिद के पेश इमाम के साथ नौजवान कमेटी के लोग घर घर पहुंचे और ईद की मुबारकबाद देने के साथ ही एक दूसरे को खीर और सिवैयां खिलाई। सुबह से लेकर शाम तक मुस्लिम समाज के घरों में ईद की रौनक देखी गई। गुजरात कांग्रेस प्रभारी राजस्थान सरकार के पूर्व काबीना मंत्री एवं क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर रघु शर्मा ने आज मंगलवार को केकड़ी नगर पालिका द्वारा विभिन्न वार्डों में कराए जा रहे 51 करोड़ रुपए की विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर पालिका रंगमंच पर नगर पालिका द्वारा एक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि डॉक्टर रघु शर्मा मौजूद रहे। कार्यक्रम में युवा नेता सागर शर्मा, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह सक्तावत, नगर पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू, पालिका उपाध्यक्ष संपत देवी झारोटिया, नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष निर्मल चौधरी, सरवाड़ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रधान धाकड़, पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष छोटूलाल कुमावत सहित पालिका पार्षद, कर्मचारी और शहर के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। समारोह के दौरान पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू सहित पार्षदों ने डॉक्टर रघु शर्मा सहित अन्य सभी अतिथियों का माल्यार्पण कर साफा बंधवाकर स्वागत किया। पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू के नेतृत्व में पार्षदों ने डॉक्टर रघु शर्मा व सागर शर्मा का 51 किलो की फूलों की माला पहनाकर उनका स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान प्रशासन शहरों के संघ अभियान 2021 के तहत आवेदकों को पट्टा वितरण एवं वंचित तथा घुमंतु परिवारों को निःशुल्क भूखंड आवंटन पत्र वितरित किए गए। साथ ही डॉक्टर रघु शर्मा द्वारा विधायक मद से दिव्यांग छोटूलाल रेगर को मोटरसाइकिल स्कूटी वितरित की गई। साथ ही शेष 5 दिव्यांगों को भी मोटराइज्ड स्कूटी दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की। समारोह के दौरान डॉक्टर रघु शर्मा ने मंच से ही लैपटॉप के माध्यम से विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इस अवसर पर पालिका रंगमंच पर दोनों तरफ शिलान्यास और लोकार्पण की पट्टिकाएं रखी हुई थी, जिनका कंप्यूटराइज तरीके से एक साथ लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर संबोधित करते हुए डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि शहर में विकास की कोई कमी नहीं रहेगी। विकास के नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं। शहर के लोगों को हर प्रकार की सुविधा मिल सके, इसके तहत विकास कार्यों को अमली जामा पहनाया जा रहा है। उन्होंने पटेल मैदान में बन रहे 11 करोड़ रुपए की लागत के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम, छोटे तालाब के जीर्णोद्धार, अजमेर कोटा मार्ग पर 4 लेन डिवाइडर, पुरानी कोटा रोड व जयपुर रोड पर डिवाइडर निर्माण व शहर के विभिन्न चौराहे पर बनाए जा रहे सर्किल व स्वागत द्वारों का जिक्र करते हुए कहा कि आने वाले समय में शहर की सूरत बदल जाएगी। कार्यों के पूरे होने के बाद लगेगा कि हमने पालिका चुनाव में शहर के विकास का जो वादा किया है उसे पूरा कर रहे हैं। मंच संचालक रतन पवार द्वारा किया गया। इस मौके पर पालिका के अधिशासी अधिकारी बसंत कुमार सैनी, शहर के प्रशासनिक अधिकारी, पालिका मंडल के पार्षदगण एवं शहर के नागरिकगण उपस्थित रहे। केकड़ी में विकास के कामों की कोई कमी नहीं रहेगी, ये मैंने हमेशा कहा है। आपके सामने जो पटेल मैदान है, करीब 1 करोड़ 80 लाख रुपए लग रहे हैं। इसको भी जीर्णोद्धार किया जा रहा, ढंग से बनाएंगे और उसके आगे 9 करोड़ की लागत से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेगा। पुराने कोटा रोड में डिवाइडर का काम चल रहा है, जयपुर रोड पे डिवाइडर का काम चल रहा है। करीब 20 करोड़ की लागत से ये आपकी पूरी 4 लेन होगी। मेन सड़क जो मुख्य मार्ग है केकड़ी का, और करीब 22 करोड़ की लागत से बाईपास मैंने फिर स्वीकृत कराया है, जो एक रिंग रोड के रूप लेगा। पूरी केकड़ी में शिक्षा के दृष्टिकोण से अभी मैंने एग्रीकल्चर कॉलेज एक नई स्वीकृत कराई है, उसके लिए भी जमीन का आवंटन प्रक्रियाधीन है और आने वाले 1 साल में नया कृषि महाविद्यालय केकड़ी के अंदर खुलेगा। यह 9 करोड़ की लागत से
सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज 56 करोड़ की लागत से, बीएससी नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम के कोर्स, सारा काम यहाँ पे चल रहा है। करीब 32 करोड़ की लागत से, 33 करोड़ की लागत से मातृ एवं शिशु चिकित्सा अलग से विंग बन रही है अस्पताल के अंदर, जिसका मैंने पहले उद्घाटन किया था। अभी ब्लड सेपरेशन की यूनिट 35 लाख की मैंने विधायक कोष से स्वीकृत की। पिछली बार 8 हमारे विकलांग भाई बहनों को हमने विधायक कोष से स्कूटी स्वीकृत की, पैसा स्वीकृत हो गया, लेकिन डिलीवरी नहीं मिल रही है। एक डिलीवरी मिली है तो एक स्कूटी तैयार है, बाकी 7 लोगों की स्कूटी के भी पैसे स्वीकृत हैं। जब भी कंपनी उनकी डिलीवरी दे देगी, अगली बार उनको भी सबको स्कूटी देंगे, जो भी विकलांग भाई है। कुल मिला के काम करने का कोई कोर कसर हम लोग छोड़ नहीं रहे। छोटा तालाब का काम शुरू हुआ है और बड़े तालाब के लिए भी मैंने कहा है, उसके लिए भी काम की बात शुरू करेंगे। यहाँ पे मिनी सचिवालय बने, मुख्यमंत्री जी से मैंने आग्रह किया, तो डीपीआर उसकी बनेगी करीब 5 करोड़ की लागत से। अगर मिनी सचिवालय बन जाएगा तो सारे विभाग के अधिकारी एक छत के नीचे बैठेंगे, आपको अलग अलग घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तहसील नई बनी है और मैंने नगर पालिका के चेयरमैन और ईओ साहब को बोला है कि नगर पालिका का भी नया भवन आने वाले समय में बने। अभी मुख्यमंत्री जन आवास योजना ये भी शुरू हो रही है हमने। कुल मिला के केंद्र का सर्वांगीण विकास कैसे हो, इस बात को हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं। आज अक्षय तृतीया है, रमजान ईद का पवित्र दिन है, रमजान खत्म हुए और भगवान परशुराम जी की जयंती है। 3 महत्वपूर्ण आज के दिन आयोजन हो रहे जगह जगह, तो इन सब लोगों को मैं ईद की भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ, अक्षय तृतीया की मुबारकबाद देना चाहता हूँ और परशुराम जयंती की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। भगवान विष्णु के छठवें अवतार भगवान परशुराम के जन्मोत्सव पर मंगलवार को केकड़ी में सर्व ब्राह्मण महासभा की ओर से भव्य रैली निकाली गई। दोपहर करीब 3 बजे नगरपालिका परिसर से प्रारंभ हुई इस रैली को राजस्थान सरकार के पूर्व चिकित्सा मंत्री, गुजरात कांग्रेस प्रभारी तथा केकड़ी विधायक डॉक्टर रघु शर्मा ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे पूर्व सर्व ब्राह्मण महासभा की ओर से डॉक्टर रघु शर्मा व युवा नेता सागर शर्मा तथा पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू का दुपट्टा ओढ़ाकर व केसरिया साफा बंधवाकर उनका अभिनंदन किया गया। डॉक्टर रघु शर्मा द्वारा झंडी दिखाने के बाद रैली नगरपालिका परिषद से प्रारंभ हुई, जो 3 बत्ती चौराहा, अजमेरी गेट, घंटाघर, सदर बाजार, खिड़की गेट, सरसड़ी गेट और बस स्टैंड होते हुए वापस नगरपालिका परिषद पहुंचकर संपन्न हुई। बैंड बाजों के साथ प्रारंभ हुई रैली में सबसे आगे ब्राह्मण महासभा के युवा सफेद धवल वस्त्र में दुपट्टा तथा केसरिया साफा पहनकर बुलेट मोटरसाइकिल पर सवार होकर आगे आगे चल रहे थे। उनके पीछे हाथों में पर्सा लिए महिला शक्ति भी चल रही थी। रैली में विधायक डॉक्टर रघु शर्मा, युवा नेता सागर शर्मा, पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू भी शामिल हुए। रैली के दौरान समाज के सैकड़ों की तादाद में महिला पुरुष मौजूद रहे। वहीं पीछे बग्गी में भगवान परशुराम की झांकी आकर्षण का केंद्र रही। रैली का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया, साथ ही कई स्थानों पर लोगों ने जलपान भी करवाया। रैली के स्वागत के लिए शहर में कई स्थानों पर स्वागत द्वार भी लगाए गए। रैली के दौरान राजस्थान ब्राह्मण महासभा खंड केकड़ी के अध्यक्ष नाथूलाल शर्मा, राजस्थान ब्राह्मण महासभा जिला अजमेर के महासचिव डॉक्टर अविनाश दुबे, राजस्थान ब्राह्मण महासभा युवा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष शेखर सिकवाल, राजस्थान गौड़ ब्राह्मण महासभा केकड़ी के अध्यक्ष महेंद्र प्रधान, परशुराम कर्मचारी संघ के संरक्षक कैलाश गौड़, पार्षद नवल दादी, पार्षद रामराज शर्मा, पार्षद रमाकांत दादी सहित सैकड़ों की तादाद में समाज बंधु मौजूद रहे। शाम को पालिका मंच पर पूर्व चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के मुख्य अतिथि में समारोह का आयोजन कर परशुराम जयंती मनाई गई।
सांकरिया में वर्षों पुराने देवनारायण मंदिर का गुर्जर समाज द्वारा पुनः जीर्णोद्धार करवाकर उसमें मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान चल रहा है। इसी के तहत आज गांव में भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा गांव में तालाब की पाल के शंकर भगवान के मंदिर से प्रारंभ हुई, जो गांव के विभिन्न गली मोहल्ले से होती हुई देवनारायण मंदिर पहुंची। कलश यात्रा के दौरान महिलाओं ने सिर पर कलश धारण कर रखे थे, साथ ही पुरुष भी कलश यात्रा के दौरान नाचते गाते हुए चल रहे थे। कल विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इस दौरान हवन का आयोजन भी किया जाएगा। रोड स्थित कल्याण कॉलोनी में वैशाख माह में अक्षय तृतीया को कल्याणेश्वर महादेव मंदिर में कल्याणेश्वर महिला मंडल द्वारा एवं कॉलोनी वासियों की तरफ से भोलेनाथ की सुंदर एवं मनमोहक झांकी सजाकर 56 भोग जिमाया गया। 56 भोग के दौरान कल्याणेश्वर महिला मंडल के नेतृत्व में भजन कीर्तन किया गया। भजन कीर्तन में महिलाओं ने एक से बढ़कर एक सुंदर प्रस्तुति दी। उपस्थित भक्त महिलाओं ने खूब जमकर नृत्य किया, भोलेनाथ को रिझाया। पूरा मंदिर परिसर भक्ति रस से सराबोर हो गया। भजनों की प्रस्तुति कमला शर्मा ने गणेश वंदना से की, चंद्रकांता सैनी ने राधे राधे गाँव वृंदावन की गलियों में, विजय लक्ष्मी ने सिंदूर लगाने से हर काम होता है, कमला शर्मा ने कृष्ण सुदामा में एक दूजे के बाती बाल रहियो, भोले भांग तिहारी में घोटत घोटत हारी, लाडबाई सेन ने बनड़ो जोर को लखावे रे, राधा शर्मा ने बाबा भोलेनाथ मेरी नैया को उबारो ना, गीता देवी ने मेरे हाथों में खींच दे लकीरें सांवरे की प्रस्तुति दी। अंत में पुजारी सत्यनारायण ने महाआरती की व 56 भोग का प्रसाद वितरित किया। इस आयोजन में मनमोहन उपाध्याय, रघुवीर प्रसाद सैनी, मनोहर लाल पांचाल ने विशेष सहयोग दिया।